हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले। दोस्तों, आज आपसे मैं एक बड़ी ही प्यारी शख्सियत के बारे में बातें करने वाला हूं और साथ ही साथ मैं आपसे ये गुजारिश भी करने वाला हूं कि इनके लिए दुआए खैर कीजिए, इनकी सेहतमंदी की दुआ कीजिए। लेकिन तेरे आशीर्वाद से आज मेरी जान बच गई है। पर माँ, आज मैं आपसे जिनके बारे में बातें करने वाला हूं, इन्होंने 7 मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 265 फिल्मों में काम किया। इनकी पैदाइश 1956 में हुई थी। अब वो 67 साल के हो चुके हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ अब उन्हें कुछ कमज़ोरी ने भी आ लिया है और कुछ सेहत की प्रॉब्लम ने भी आन लिया है। अपनी बीवी पे सबको गुरूर है, जैसी भी है डॉक्टर ने जो डायग्नोसिस की है उनकी, तो वो बताया कि इन्हें 4th ग्रेड का स्टमक कैंसर है और फ़िलहाल तो वो बेड रिडन है, हॉस्पिटल में है, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। लेकिन उसके बावजूद मुझे यकीन है कि उनके चाहने वालों की दुआएं उनके लिए ज़रूर काम करेंगी। आज हम बातें करेंगे मशहूर कॉमेडियन जूनियर महमूद साहब की। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना ये प्यारा सा चैनल सिनेमाया। आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अपने सभी दोस्तों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री के कुछ कॉमेडियंस ऐसे भी हैं कि जिनकी शक्ल देखते ही हमारे होंठों पे एक मुस्कुराहट सी खेलने लगती है। हाँ, वो जॉनी वॉकर हों या आज के दौर के जॉनी लीवर हों, महमूद साहब हों या फिर जूनियर महमूद। आज मैं बातें कर रहा हूँ जूनियर महमूद साहब की, जिनका असल नाम तो नईम सैयद है, जिन्हें मोहम्मद नईम के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उनकी जो पहचान बनी लोगों में, वो जो बनी जूनियर महमूद के नाम से, क्योंकि इन्होंने जो अपनी शुरुआत की थी वो महमूद साहब की नक्काली से की थी और छोटे से थे। लेकिन महमूद साहब की ऐसी नक्काली करते थे और ऐसी कॉमेडी करते थे कि लोग बिना हंसे रह नहीं पाते थे। नईम भाई ने तकरीबन 7 ज़बानों में 265 फिल्मों में काम किया। उम्र बढ़ रही थी, काम भी बढ़ रहा था, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि सेहत, हालात, बीमारियां ये कब किसी को छोड़ती हैं। नईम भाई के साथ भी ऐसा ही हुआ कि 67 साल की उम्र में उन्हें कुछ ऐसे मर्ज़ ने आन लिया कि बस अब ये है कि हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें इस मर्ज़ से निजात दे, क्योंकि डॉक्टरों ने जो डायग्नोसिस किया तो बताया कि उनके स्टमक में 4th ग्रेड कैंसर पल रहा है। ये ख़बर मिलते ही हम लोग तो बड़े परेशान हो गए, क्योंकि वो हैदराबाद में भी अब उनका एक ताल्लुक़ हो गया था और हैदराबादी फ़िल्मों में भी उन्होंने काम शुरू कर दिया था और यहाँ भी वही आलम था उनकी पॉपुलरिटी का, उनके अखलाक का, उनकी मोहब्बत का। बज़ाते ख़ुद मैं भी उनसे मिला और अच्छा खासा वक्त गुज़रा, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन अब ख़बर मिली कि वो हॉस्पिटल में हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं। वो जूनियर महमूद जो हर एक के चेहरे पे हंसी ले आते थे, आज वही जूनियर महमूद एक हंसी के लिए तरस रहे हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है। तो मैं आप तमाम देखने वालों से इस बात की गुजारिश करूंगा कि जूनियर महमूद यानी कि हमारे नईम भाई के लिए आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता करे। और कहते हैं ना कि दुआओं में बहुत असर होता है, तो किसी न किसी की दुआ अगर उन्हें लग जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो फिर से एक बार ज़िंदगी की तरफ लौट आएंगे। उन्होंने एक तवील सफ़र तय किया और इस तवील सफ़र में उन्होंने बहुत लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें फैलाई हैं, हंसी बिखेरी है। तो जो शख्स सारी ज़िंदगी लोगों के चेहरे पे हंसी फैलाता रहा, लोगों को मुस्कुराहटें देता रहा, आज अगर ख़ुद वो हंसी एक मुस्कुराहट के लिए तरस रहा हो तो कितने अफसोस की बात है। आज मैं आपके सामने हैदराबाद के एक बहुत ही मशहूर और जानी मानी शख्सियत अरशद नवाब साहब को पेश कर रहा हूँ।
वो अपने ख़यालात का इजहार करेंगे, क्योंकि अरशद भाई जो कि यहाँ के एक बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, फ़िल्मों में भी उनका एक राब्ता रहा है, एक्टर हैं, और उन्होंने भी एक फ़िल्म में जो नईम भाई के साथ काम किया है। और जब वो बातें कर रहे थे तो उन्होंने कुछ यादों को समेट लिया और बड़े उदास से हो गए और कहने लगे कि जावेद भाई, मैं नईम भाई के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपसे अरशद भाई के सामने वो जो क्लिप है आप लोगों के सामने वो ही पेश करने लगा हूँ। अंदर से मैं बहुत ही मलूल हूँ, इसलिए मेरी ज़ुबान थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। और इस बात का बस आप लोग ये समझ लें कि एक बहुत अच्छे दोस्त या एक बड़े भाई की जब तबीयत बहुत ख़राब हो और वो बिस्तर पे पड़ा हो तो उस वक्त इंसान की जहनी कैफियत क्या हो सकती है। मैं भी अपनी जहनी कैफियत को इसलिए महसूस वैसा ही कर रहा हूँ क्योंकि जिनके साथ बैठकर मैंने चाय पी हो, जिनके साथ बातें की हो, जिनके साथ कई तरह के डिस्कशंस किए हों, आज तस्वीरें आ रही हैं। मैं तो इस वक्त हैदराबाद में हूँ, लेकिन बॉम्बे से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही बस मलूल कर देने वाली हैं। और ख़ास तौर से ऐसे वक्त में कि जब वो इस वक्त अपने दोस्तों को याद कर रहे हैं। उन्होंने सचिन से मिलना चाहा, उन्होंने जितेंद्र जी से ख़ास तौर से मिलना चाहा क्योंकि इन लोगों से वो काफ़ी ज़हनी तौर से करीब थे। और भी ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आएँ, उनसे मिलें। और वो जो कहते हैं ना कि दर्द जाए या ना जाए आसरा हो जाता है। किसी के जाने से, किसी की आयादत करने से किसी का दर्द तो दूर नहीं होता, पर दिल को एक ढारस मिलती है, एक आस सी बन जाती है। आइए मैं आपके सामने अरशद भाई का छोटा सा एक वीडियो वो पेश कर रहा हूँ और इस गुजारिश के साथ कि आप लोग भी नईम भाई के लिए यानी कि अपने जूनियर महमूद के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया था, जिनमें कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनका मैं यहाँ पे इजहार कर रहा हूँ, जिसमें नौनिहाल, मोहब्बत ज़िंदगी है, आज मिलो सजना, परिवार, हाथी मेरे साथी और दो रास्ते जैसी दर्जनों फिल्में। मैंने कहा ना कि 265 फिल्में, वो उन्होंने 265 फिल्मों में काम किया था, 7 मुख्तलिफ ज़ुबानों में काम किया था। बस उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, शिफायाबी अता करे। और वो छोटा सा क्लिप जो अरशद नवाब साहब का है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कुछ तस्वीरें भी पेश कर रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, इंडस्ट्री के वो लोग जिन्होंने हमेशा ऐसे मौके पे थोड़ी सी एक कहना चाहिए कि किनारे कशी बरती है, अक्सर ये देखा गया है। क्योंकि मुझे याद है कि महमूद साहब जब हॉस्पिटलाइज्ड थे तो उनकी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि अमिताभ बच्चन उनसे मिलने आए, और अमित जी उनसे मिलने नहीं गए थे। तो ये जो दर्द होता है ना, जो अपनों से मिलता है। कादर खान, उनका भी वही था कि जब वो हॉस्पिटलाइज्ड थे और जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी तो उन्होंने भी इस बात की ख्वाहिश की थी कि काश की इंडस्ट्री के वो लोग जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, काश एक बार मुझसे मिलने आते। शायद यही ज़माने का दस्तूर है। लेकिन चलिए, आइए मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश कर रहा हूँ और अरशद नवाब साहब का वो छोटा सा वीडियो पेश कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरशद नवाब, पॉलिटिकल फिल्म एक्टर। अस्सलाम वालेकुम जावेद नसीम साहब, इंटरनेशनल एंकर। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे जूनियर महमूद की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मैं भी दुआएं कर रहा हूँ, आप सभी लोग दुआ करें, क्योंकि जूनियर महमूद 9 साल की उम्र से बॉलीवुड में अपनी अदाकारी पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े डायरेक्टर्स और बड़े बड़े हीरोइन के साथ में मेन लीड कैरेक्टर कर रहे हैं। उन्होंने एक पिक्चर बनाई जिसका नाम है मज़ाक मस्ती, उन्होंने डायरेक्शन दिया है। मैं उस फिल्म के अंदर में मेन लीड कैरेक्टर किया हूँ। शूटिंग के दौरान जूनियर महमूद जी ने बहुत अच्छे अंदाज में पेश आते थे और बहुत ही हम्बल और सॉफ्ट माइंडेड आदमी है। कोई एटीट्यूड नहीं था, इतने बड़े एक्टर होने के बावजूद भी उनमें मैं कभी एटीट्यूड नहीं देखा। बहुत अच्छी तरीके से बात करते थे, गरीब हो या अमीर हो।
ऐसा आदमी लाखों करोड़ों में एक हो सकता है। और मैं अपील करता हूँ कि बॉलीवुड के एक्टर्स को कि वो जाकर जूनियर महमूद की मिजाज पुरसी करे। हमारे जॉनी लीवर जी बहुत अच्छे एक्टर कॉमेडियन, उन्होंने जाकर उनकी मिजाज पुरसी किए। और जॉनी लीवर भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, उनसे भी मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतने बड़े एक्टर में कोई एटीट्यूड नहीं है और इतना बड़े अरसे से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का मुजाहरा किया। तो मैं फिर से आप सभी को अपील करता हूँ कि इनके लिए दुआएं करें ताकि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं ये वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। ये वीडियो नहीं है, एक गुजारिश है अपने दोस्त के लिए कि आप तमाम लोग दुआएं करें। वो कहते हैं ना कि दुआ किसी की मेरे साथ साथ चलती है, मैं डूबता हूँ तो दरिया उछाल देता है। तो काश आप लोगों की दुआओं में भी ऐसा ही कोई असर आ जाए कि जो हमारे नईम साहब को डूबते डूबते उछाल दे। आज के लिए बस इतना ही। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, नमस्कार।